ओंकारं बिंदुसंततं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतममुनि मंगलं कुन्दकुन्दारो जयेन्द्रमोऽस्मि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आत्मीयानं नमो वैद्यायनं नमो लोकेशं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मूलं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सार्वभौमानां त्रिलोकानां यद्विद्यार्पणायते। बोली पंच परमेश्वर भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। शिव स्वादु ब्रह्म चतुर्वंशी जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कमलों करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य स्वादाचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य स्वादाचार्य विद्यासागर महाराज बौद्ध श्याम जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। तत्पाठ सूत्र ग्रंथराज जी अपर नाम मोक्षशास्त्र जी। दोनों श्रुत स्कंद परंपराओं का संगम है, प्रयाग है। प्रथम श्रुत स्कंद परंपरा धरसेन स्वामी पुष्पदंत महाराज के षटखंडागम जीवठान खुद्दा मंद बंद स्वामी वेदना वर्गणा और महाबंध धवल और महाधवल जिसके ऊपर विशेष टीकाएँ हैं उसका सार रूप। और बीते श्रुत स्कंद परंपरा यानी ये अग्रायणी पूर्व से है और बीते श्रुत स्कंद परंपरा ज्ञान प्रभा पूर्व से है। कषाय प्रावृत है, चूर्णी सूत्र है, जय गौड़ा टीका है और पहले पूर्व कुंदाचार्य ने परिक्रमा आदि टीकाएँ लिखी थी। जो भी हो, दोनों श्रुत स्कंद परंपराओं का संगम अगर कोई है, प्रयाग है, तो ये तत्पाठ सूत्र ग्रंथराज है और एक अद्भुत ग्रंथराज, अद्भुत ग्रंथराज है। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार में मंगलाचरण के अनंतर ही कहा कि दो प्रकार का यानी भव्यात्मा को उपदेश, मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का। उसमें भी कहते हैं मोक्ष के विषय में भी वैसे अनेक प्रकार की मान्यता है, तथापि मार्ग के विषय में ज़्यादा विवाद है। इसलिए पहले मार्ग को प्रदर्शित करना, बतलाना जरूरी है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो मार्ग यानी केवल सम्यक दर्शन या केवल सम्यक ज्ञान, सम्यक नहीं, या दो मिल करके भी नहीं, तीनों की एकता ही वास्तविक मोक्ष मार्ग और क्रमश उसकी वृद्धि और पूर्णता ही मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। अक्षय अतीन्द्र आनंद पद की प्राप्ति का उपाय है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान में सम्यकपना आ जाता है। सम्यक दर्शन की पूर्णता, सम्यक दर्शन की पूर्णता आचार्य भगवंतों ने बताई है, यानी क्षायिक सम्यक दर्शन का हो जाना, ये सम्यक दर्शन की पूर्णता है। इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन 11वें गुणस्थान तक बीतो सम्यक के साथ में उपशम श्रेणी का आरोहण होता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं 12वें गुणस्थान में जो साधक संत पहुँचते हैं शुद्धोपयोगी, उनको नियम से सम्यक दर्शन की पूर्णता होती ही है। क्योंकि 12वें गुणस्थान में पहुँचने वाले क्षपक श्रेणी से और क्षपक श्रेणी चढ़ने का अधिकार क्षायिक सम्यक दृष्टियों को है। इसलिए माने 12वें गुणस्थान में वहाँ तक, यद्यपि 4थे गुणस्थान में भी क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है
और ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो यानी ज्ञान में सम्यकपना और क्रमशः सम्यक ज्ञान की भी वृद्धि होती है, श्रुत के भी हो जाते हैं। और संयमी माने संयमी जीवों को माना परिज्ञान भी, अवधि ज्ञान तो देशावधि संयम या संयमित दोनों को होता है। और ज्ञान की पूर्णता 13वें अनुष्ठान के प्रथम समय में यानी केवल ज्ञान, क्षय ज्ञान होना, असपत्न ज्ञान, निरावरण और चारित्र की पूर्णता के लिए जो आचार्य भगवान कहते हैं, यद्यपि महाव्रत आदि की अपेक्षा छठे आदि गुणस्थान में भी चारित्र है, लेकिन चारित्र का लक्षण बताए योग और कषाय। तो कषाय का सद्भाव 10वें तक ही, उसके आगे अभाव ये था क्या चारित्र हो जाए, लेकिन अभी योगों का सद्भाव है 13वें गुणस्थान तक, इसलिए योगों का अभाव 14वें गुणस्थान प्रारंभ में हो जाता है। अब तो चारित्र की नहीं, अभी चारित्र की पूर्णता नहीं है, और जहाँ चारित्र की पूर्णता होती वहीं मोक्ष मार्ग की पूर्णता, मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती, वहीं अनंतर समय में यानी निर्वाण की मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए 14वें गुणस्थान के बीच चरम समय में चारित्र की पूर्णता कही है, यानी चारित्र की पूर्णता वहाँ बताई। और जहाँ चारित्र की पूर्णता है बस फिर क्या मोक्ष मार्ग की पूर्णता है। तप जो है वो चारित्र के अंतर्गत गर्भित किया है, और तप में अभ्यंतर तप में जो ध्यान तप है, जो मोक्ष की कारणीभूत ध्यान धर्म और शुक्ल ध्यान है, और शुक्ल ध्यान चतुर्शुक्ल ध्यान जो भी उपचार 14वें गुणस्थान में होता है, इसलिए वही चारित्र की पूर्णता है, वहीं अभ्यंतर तप की पूर्णता, वहीं ध्यान की, तो वहीं शुक्ल ध्यान की, वहाँ चतुर्शुक्ल ध्यान का होना। तो इस प्रकार अपन विचार करते तो मोक्ष मार्ग की पूर्णता के अनंतर मोक्ष, इसलिए द्वादशांग में मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का उपदेश है। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज और भी जो नियम सार में हमने कहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में 2 ही प्रकार का उपदेश है, मोक्ष मार्ग मोक्ष का। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का जो प्रथम सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, क्या अद्भुत वर्णन है। इस सूत्र को आधार बना करके आचार्य भगवंत ने 356 सूत्रों की रचना करी है। व्याकरण से भी, न्याय से भी, सिद्धांत से भी, प्रत्येक सूत्र में क्या गजब का वर्णन है। आदरणीय पंडित बंशीधर जी साहब मोहरिन वाले जो इंदौर में महाविद्यालय में प्राचार्य थे, वो एक बहुत सुंदर बात कहते थे। कहते इस दशाध्याय 357 सूत्र में कहीं पर भी फूट का फ नहीं मिलेगा, झगड़े का झ नहीं मिलेगा। और अगर व्याकरण शास्त्र के अनुसार आदि मात्र का भी लाघव हो, कमी होने पर अगर कोई सिद्धांत में पूर्वापर विरोध नहीं आए तो इतना खुशी आचार्य भगवंत महास्वामी कहते हैं कि किसी श्रीमंत किया सुपुत्र का अभाव और पुत्र का लाभ हो जाए, और उसको क्या उससे कई गुणी आचार्य भगवंत कहते हैं हमको खुशी आनंद होगा। लेकिन व्याकरण शास्त्र के अनुसार भी, और जो सूत्र है, जो विभक्ति है, जो जहाँ पर जिस नंबर पे है, उसको आगे पीछे भी नहीं किया जा सकता। क्या गजब का वर्णन है। और इन सूत्रों को अवलंबन लेकर के अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने, संतों ने, मुनीश्वरों ने, विद्वानों ने जो ग्रंथों की रचना करी, अपन देखें तो एक एक सम्यक दर्शन का अद्भुत वर्णन आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकरण शावकाचार्य में क्या अलौकिक वर्णन किया। 46 कारिकाओं में, 41 कारिकाओं में, ओ गजब का। और यद्यपि वो चरणानुयोग का ग्रंथ है, इसलिए वहाँ पर वीतराग देवगुरु शास्त्र के संध्यान को मुख्य का है, वो भी 8 अंगों सहित 25 दोष रहित। अरे जहाँ पर वास्तविक कहते हैं वीतराग देवगुरु शास्त्र का संदर्भ वहाँ, अरे तब तो संध्यान भी सम्यक होता है, स्वपर का संध्यान भी होता है, आपापर का संध्यान होता है। आभास मात्र
प्रथम गुण स्थान में भी रह सकते हैं, लेकिन वास्तविक जहाँ एक सम्यक है तो सब सम्यक है। क्योंकि तत्पार शब्दान में वीतराग देव गुरु शास्त्र का शब्दान गर्भित है, वीतराग देव गुरु शास्त्र के शब्दान तत्पार शब्दान गर्भित है, स्वपर शब्दान में तत्पार शब्दान और वीतराग देव गुरु शास्त्र का शब्दान। इसी प्रकार आत्म शब्दान में भी सब गर्भित हो जाते हैं, परस्पर एक दूसरे में कोई भेद नहीं है, यानी एक ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या अद्भुत सम्यक ज्ञान का अलौकिक वर्णन इसी प्रथम अध्याय में मतिश्रुतावधि मन पड़े केवलानि ज्ञानम, अर्थात ज्ञान की 5 पर्याय, सम्यक ज्ञान की हो 5 पर्याय, मतिश्रुतावधि और मन पड़े, और फिर उसका वर्णन चालू किया उन्होंने। ओहो, कितने सूत्रों में उसका वर्णन है, सम्यक ज्ञान का पूरा पूरा एकादि महाज्ञानी उपदेश चतुर्थ, यहाँ तक सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है। आहा, सम्यक ज्ञान प्रमाण का वर्णन है, जिसमें मति ज्ञान का वर्णन भी आ गया, श्रुत ज्ञान का भी आ गया, अवधि ज्ञान का आ गया, मनोपर ज्ञान का आ गया, उनके भेद प्रभेदों का, उनमें क्या अंतर है अवधि मनोपर ज्ञान में, विपुल मति और ऋजु मति में क्या अंतर है संतों में, वो सब कुछ वर्णन किया। और एक जीव को क्षाव समय की दृष्टि से क्षण 4 ज्ञान लब्धि रहती है। व्यापार तो एक काल में एक कई होगा, लेकिन लब्धि जैसी किसी भव्यता को अनेक भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन एक काल में तो एक ही भाषा का वो प्रयोग करेगा, सभी भाषाओं का युगपत प्रयोग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार क्षावसनिक ज्ञान 4 होने पर एक काल में एक ज्ञान का व्यापार होता है। और वैसे हम छद्मस्थ जीव, छद्मस्थ जीवों के लिए तो क्या क्रम आपको बताया, यानी बिना दर्शन के ज्ञान का व्यापार नहीं होता, इसलिए सबसे पहले दर्शन का व्यापार होना आवश्यक है। किसी भी इंद्रिय वगैरह से ले लियो, मन से, अगर मन से भी हम तत्व का विचार करेंगे तो सबसे पहले हमें अचक्षु दर्शन माने अचक्षु दर्शन होना आवश्यक है। इसके बाद में फिर हम व्यंजनावग्रह, मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, लेकिन फिर अर्थावग्रह, फिर अर्थावग्रह के बाद यह के बाद अवाय, अवाय के बाद धारणा, धारणा के बाद स्मृति, फिर प्रतिविज्ञान, फिर तर्क अनुमान, और इसके बाद श्रुत ज्ञान, विशेष विचार होता है। ये क्रम है, इतना जल्दी चला जाता है कि आपको हमको पकड़ में भी नहीं आता है। तो सम्यक ज्ञान का भी अद्भुत वर्णन है। सम्यक चारित्र का भी कई ग्रंथों में, शावकाचार का है, श्रमणाचार का है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। निकाने संयम प्रकाश सूर्य साग्यमार का संकलित ग्रंथ है, उसकी 10 किरण है। 5 किरणों में श्रमणाचार का, 5 किरणों में शावकाचार का वर्णन। एक शावकाचार फलटन से प्रकाश, उसमें 30 शावकाचारों का आधार लिया गया है। क्या वर्णन, गजब का वर्णन। तो एक एक सूत्र को, ये तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र है उसको एक को अवलंबन माना जाए। जैसे सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और फिर पूछा गया तत्वार्थ कौन से, तो जीवा जीवा शोभन संबंध मोक्षास तत्व, ये बताए। तो कोई वहाँ पूछते हैं तत्व तो अनंत हैं, आपने 7 का उल्लेख क्यों किया? और अगर आपको संक्षिप्त करना है तो 2 तत्वों में भी सभी गर्भित हो जाते हैं, जीव जीव में। और अगर और संक्षिप्त करो तो सब सामान्य द्रव्य में सब गर्भित हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं हमको केवल तत्वों का ज्ञान नहीं कराना है, हमें तो प्रयोजन है, यानी सुखी होने का और दुख दूर करने का। इसलिए सुख रूप जो तत्व है, निराकुल रूप जो तत्व है, ज्ञानानंद रूप जो तत्व है, परमानंद रूप जो तत्व है, सहजानंद रूप जो तत्व है, निराकुलता रूप जो तत्व है, उसको बताना परम आवश्यक है। वो तत्व है मोक्ष, निर्वाण, सिद्धत्व। आहा, उसको बताना अब वो बताया गया तो उसका उपाय कारण को बताना बड़ा जरूरी है। तो उसका कारण है संभर और निद्रा, संभर, इसलिए उनका भी वर्णन करना परम आवश्यक है। और
जो दुख है, दुख कहो, आकुलता कहो, अशांति कहो, व्यग्रता कहो, हो, यानी वो उसका कार्य संसार का कारण है। हो, आश्रव बंध, इसलिए आश्रव बंध को भी जानना बहुत जरूरी है। और आचार्य भगवंत ने तो यहाँ पर भी बताया आश्रव बंध यानी ये रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। रत्नत्रय उसका कारण संबर और निद्रा है। वह मिथ्या दर्शन ज्ञानचारित बंध का कारण है, इसका कारण आश्रव और बंध है। इन सब बातों का परिज्ञान होना जरूरी, इसलिए कहते हैं हमने जीवादि 7 तत्वों का विवेचन किया है और कई कई पुण्य पाप को अलग करके संसार में जैसे 9 तत्वों का विवेचन किया आचार्य बंधकुंद स्वामी ने। यद्यपि आश्रम बंध में पुण्य पाप गर्भित हो जाते, फिर भी उनको अलग करके विवेचन किया है, जो कि ये जीव एकदम से अशुद्ध से शुद्ध उपयोग में, शुद्ध में नहीं जा सकता। अशुद्ध से कई शारीरिक भी अगर कोई माने ज्वर हो तो ज्वर धीरे धीरे कम होता है, एकदम से उसका अभाव नहीं तो सन्निपात हो जाता है। इसलिए अशुभोपयोग का अभाव और फिर शुभोपयोग और फिर इसके बाद शुद्धोपयोग। एकदम अशुभोपयोग से दिव्य सिद्धांत में ऐसा वर्णन आता है, जो भी हो यानी निर्ग्रंथ 28 मूल उनके ध्यारी मुनिराज जिनका प्रथम गुण स्थान है और पंच लब्धि पूर्वक करण लब्धि पूर्वक यानी एकदम से वो अप्रमद दशा को भी प्राप्त हो सकते हैं। और अप्रमद दशा में जगन्य शुद्धोपयोग का विवेचन है और फिर वो प्रमद दशा में आते हैं, फिर उत्कृष्ट शुभोपयोग में आते हैं। क्योंकि शुभोपयोग का वर्णन 4, 5 और 6 तार्थ में, चौथे में है, उससे अधिक यानी जगन्य मध्यम शुद्धोपयोग पंचम गुण और उत्कृष्ट शुभोपयोग 6, 7वां गुण स्थान होती। आगे शुद्धोपयोग का वही द्रव्यान योग से, अध्यात्म शास्त्र से, कर्णान योग से शुद्धोपयोग तो 10वें से ऊपर ही होता है, क्योंकि वहाँ आने उपयोग बिल्कुल राग आदि से रहित होता है। उसका नाम यानी शुद्ध उपयोग है। वहाँ राग आदि का संबंध उपयोग के साथ में नहीं है। जिस उपयोग के साथ में राग आदि का संबंध हो तो वो अगर प्रशस्त राग आदि का संबंध है तो शुभोपयोग कहलाता है, अप्रशस्त राग आदि का संबंध है तो अशुभोपयोग कहलाता है। मतलब ये कि इसलिए यानी न अधिक विस्तार न अधिक संक्षेप, जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जीवादि 7 तत्वों का विवेचन किया। और सबका आधार जीव तत्व है, सबका आधार जीव तत्व है और किसके संयोग से संसार है उसको बताना जरूरी है। अजीब और दुख का मूल कारण क्या है तो आश्रम तत्व को बना लिया। दुख रूप तत्व कौन सा है तो कहते बंध है। अब दुख को, नवीन दुख को रोको, माने रोकने वाला कौन सा तत्व है तो कहते संबर है। पुराने रोग को, दुख को कम करने वाला है तो निर्जरा और पूर्ण सुख रूप निराकुल अवस्था, दुख के अभाव रूप अवस्था है तो मोक्ष। उसमें पुण्य पाप को लेते हैं तो पाप तो तीव्र दुख रूप है और पुण्य जो है वो कम दुख रूप है। मतलब ये। और जीव तत्व का आप असाधारण 20 अध्याय से जीव तत्व का ही वर्णन है। 4 अध्याय तक जीव कांड में जीव का बहुत सुंदर वर्णन किया। समय सारादि कोई ऐसा ग्रंथराज नहीं मिलेगा जिसमें आपको जीव का अध्यात्म से आत्मा का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव का है 20 रूपणाओं के द्वारा भी जीव का वर्णन, जीव के असाधारण भावों के द्वारा भी जीव का वर्णन है कई प्रकार से। तो जीव तत्व का भी वर्णन कई पर, अजीव तत्व, अजीव में पुद्गल आदि, पुद्गल का भी बहुत विस्तार से बहुत वर्णनाओं की अपेक्षा है, सद्दो बंदो आदि की अपेक्षा है, स्कंद देश प्रदेश परमाणु की अपेक्षा है, बादर आदि स्कंदों की अपेक्षा भी पुद्गल का, संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु के स्कंदों की अपेक्षा है।
पुद्गल का वर्णन है, जो कुछ वस्तु स्वरूप आचार्य भगवंत ने बताया। इसी प्रकार धर्माद्रव्य का सामान्य वर्ण आकाश का तो हो, यानी आकाश, सामान्य आकाश, उसके ओम नमः